गाइज, आज का अपना टॉपिक है टंग। और यार ये जो टंग टॉपिक जो है ये एक्चुअली में यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे यूनिवर्सिटी में एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है कि राइट ए लॉन्ग आंसर ऑन टंग। तो आज अपन इस टंग को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। मैंने तुम्हें इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए ना इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ये अपनी पार्ट 1 वीडियो है जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, टंग के सारे एक्सटर्नल फीचर देखेंगे। देन अपन पार्ट 2 वीडियो में टंग की मसल देखेंगे कि टंग के अंदर कौन कौन सी मसल रहती है। देन इसके फाइनल पार्ट में मैं क्या जितने भी मेरे नोट्स हैं ना, हैंडमेड नोट्स, सारे हैंडमेड नोट्स के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इसको यूनिवर्सिटी में किस किस हेडिंग में लिखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके लास्ट पार्ट में पार्ट 3 में बताऊंगा। तो तुम सारी मेरी वीडियो देखना, ज़्यादा लेंथ भी नहीं है इन सारी वीडियो की, और इन सारी वीडियो की लिंक जो है आई बटन पे आपको मिल जाएंगी। तो आज की अपन वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यार ये जो टंग जो होता है वो अपन को पता है वो क्या है। वो अपना एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। अपन मेनली अपन क्या सोचते हैं, जो टंग है वो मेनली अपन को टेस्ट सेंसेशन करवाता है, वो अपन को टेस्ट करवाता है। लेकिन ये अकेला नहीं है, उसके अलावा यार टंग जो है टेस्ट तो करवा ही रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, अपने प्रेजेंट रहते हैं टेस्ट बर्ड। उसके अलावा टंग जो है वो आपको बोलने में भी बहुत मदद करता है, बोलने में, स्पीच देने में। उसके अलावा च्यूजिंग एंड ग्लूटिनेशन, ग्लूटिनेशन मतलब निगलने में, खाने को चबाने में, और उसको निगलने में भी टंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। तो अपना टंग जो है वो अपना एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और वो अपना सिचुएटेड रहता है माउथ के फ्लोर में। तो यार ये सारी बातें बेसिक सी थी जो अपन को जो है टंग के बारे में पता रहती है। अब अपन मेन इसका एनाटमी वाला पार्ट जो है अपन अब शुरू करते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डायग्राम है। ये वाला अपना है डॉर्सम ऑफ टंग का ये अपन डॉर्सम देख रहे हैं, और ये वाला है टंग का इंफीरियर स्ट्रक्चर, इसके टंग के नीचे वाला हिस्सा। तो मैं आपको एक्सटर्नल फीचर में बताऊं तो टंग को क्या करते हैं अपन 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं। सबसे पहले टंग की एक रूट। अब टंग की जो रूट रहती है मेनली, अगर मैं आपको बताऊं टंग किससे अटैच है, तो मेनली टंग जो रहती है ना वो अपनी हाइयोइड बोन से अटैच रहती है। तो टंग की एक रहती है रूट। इस डायग्राम में एक्चुअली में रूट जो है शो नहीं करा है क्योंकि वो इसके नीचे प्रेजेंट रहती है। तो टंग की सबसे पहला पार्ट जो टंग का रहता है वो रहता है टंग की रूट, जो कि अपनी हाइयोइड बोन से अटैच रहती है। उसके बाद टंग का दूसरा पार्ट है टंग की टिप। ये जो आगे वाला फ्री मार्जिन होता है ना टंग का, एक रहती है टंग की टिप। उसके अलावा रूट और टिप के बीच में जितना भी अपने टंग का स्ट्रक्चर रहता है उससे अपन बोलते हैं टंग की बॉडी। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो अपनी होती है टंग की बॉडी। और ये जो बॉडी है ना इसको भी 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। एक अपर पार्ट जो कि डॉर्सम ऑफ टंग है, ये आप देख रहे हो। उसके अलावा एक इसका इंफीरियर पार्ट, टंग के नीचे वाला हिस्सा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ये वाले डायग्राम से और टंग की जो एक्सटर्नल फीचर है ना वो अच्छे से समझा देता हूँ। तो अब मैं आपको सबसे पहले क्या डॉर्सम ऑफ टंग के सारे एक्सटर्नल फीचर अच्छे से बताता हूँ। तो सबसे पहले ये आप देखो, ये है अपना डॉर्सम ऑफ टंग, और इस डॉर्सम ऑफ टंग पे आपको बिल्कुल बीच में अपना प्रेजेंट रहता है एक फोरामेन, उससे अपन बोलते हैं फोरामेन सीकम। ये आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे प्रेजेंट है बीच में फोरामेन सीकम। देन इसी फोरामेन सीकम से ऐसी 2 लाइन आती हैं, उस लाइन को अपन बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। ये आपको दिख रही है ना, ये बीच में फोरामेन सीकम है और उससे अपनी ऐसी 2 वी शेप की लाइन आ रही हैं, उसको अपन बोलते हैं सल्कम टर्मिनालिस। अब यार ये जो सल्कम टर्मिनालिस है ना, उसके कारण क्या हुआ, ये अपनी पूरी है बॉडी टंग की बॉडी को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक इंटीरियर 2/3 और एक पोस्टीरियर 1/3। तो इस सर्कम टर्मिनालिस के कारण अपन ने बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक इंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3। उसके अलावा इस पोस्टीरियर 1/3 के भी पीछे एक पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है टंग का, वो ये वाला है, ये है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग। अब आप देखो ये जो सल्कस टर्मिनालिस है ना, उसके जस्ट फ्रंट में, सल्कस टर्मिनालिस के जस्ट फ्रंट में आपको यहाँ सर्कल से लार्जेस्ट पेपिलिया दिखेंगे, उससे अपन बोलते हैं सर्कमवेलेट पेपिलिया। अब जितने लोगों को यार पेपिलिया का कंसेप्ट नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मेनली अपने जो
टंग के डॉर्सम वाले पार्ट में अपने प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स, जिसके कारण अपन जो है टेस्ट का सेंसेशन करते हैं। लेकिन वो जो टेस्ट बर्ड भी वो जो प्रेजेंट रहते हैं ना, वो एक्चुअली में टंग में अपनी पेपिलिया में प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले अपनी पूरी टंग है और इस टंग को कवर करती है एक म्यूकस मेम्ब्रेन। उस म्यूकस मेम्ब्रेन पे ऐसे डॉट डॉट से स्ट्रक्चर होते हैं, उसे अपन बोलते हैं पेपिलिया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अब आप मेरे नोट्स में देखो तो एक्चुअली में क्या होता है, वो जो डॉट्स रहते हैं ना, जब हम हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से वो दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के अपने टंग में 4 तरीके के पेपिलिया होते हैं। अगर अपन शेप के हिसाब से देखें तो 4 तरीके के पेपिलिया हैं। एक अपना होता है लार्जेस्ट और गोल सा, सर्कल सा, उसे अपन बोलते हैं सर्कमवेलेट पेपिलिया। आप सबके नाम सारे अच्छे से सुन लो कि कौन से पेपिलिया अपने टंग में प्रेजेंट होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक अपना होता है लार्जेस्ट पेपिलिया, उससे अपन बोलते हैं सर्कमवेलेट पेपिलिया। और ये जो सर्कमवेलेट पेपिलिया है ना, ये अपना सल्कस टर्मिनालिस है ना, उसके जस्ट फ्रंट में प्रेजेंट रहता है। तो आपको दिख रहा होगा, ये है अपने लार्जेस्ट पेपिलिया गोल से, वो है अपने सर्कमवेलेट पेपिलिया। देन सर्कमवेलेट पेपिलिया के जस्ट फ्रंट में अपने ये वाले जो पेपिलिया हैं, उससे अपन बोलते हैं फोलिएट पेपिलिया। तो ये जो पेपिलिया दिख रहे हैं ना आपको सर्कम टर्मिनालिस के जस्ट फ्रंट में, इसे अपन बोलते हैं फोलिएट पेपिलिया। उसके अलावा इस पूरे टंग में आपको स्मॉल से बहुत, उसके अलावा इस पूरे टंग को जो है एक पेपिलिया कवर करती है, वो एक्चुअली में होती है स्मॉलेस्ट पेपिलिया, उसे अपन बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपिलिया। ये जो फिलीफॉर्म पेपिलिया है ना, ये अपने पूरे टंग को कवर करती है और ये एक्चुअली में स्मॉलेस्ट है, सबसे ज़्यादा छोटी पेपिलिया ये होती है। और आप एक और इसकी खास बात याद करना कि फिलीफॉर्म में क्या अपन ने टेस्ट बर्ड फिल नहीं करे, मैंने जिंगल बनाई है फिलीफॉर्म में टेस्ट बर्ड फिल नहीं करे, मतलब इस फिलीफॉर्म पेपिलिया में कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता। बाकी के तीनों पेपिलिया में जो है टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। देन फिलीफॉर्म के अलावा टंग की जो पूरी मार्जिन रहती है ना, उस मार्जिन पे भी एक पेपिलिया रहता है, उसे अपन बोलते हैं फंगीफॉर्म पेपिलिया, जो कि अगर आप देखो हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये है अपनी फंगीफॉर्म पेपिलिया। तो सारी की सारी पेपिलिया जो हैं, इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। सिर्फ 4 तरीके की ही पेपिलिया होती हैं, सर्कमवेलेट पेपिलिया, फंगीफॉर्म पेपिलिया, फिलीफॉर्म पेपिलिया और एक फोलिएट पेपिलियास। तो ये अपन ने देख लिया इंटीरियर 2/3 टंग में अपना मेनली प्रेजेंट रहता है पेपिलियास। उसके अलावा ये सल्कस टर्मिनालिस के पीछे वाले पार्ट में अपन जाएं, जो कि अपना है पोस्टीरियर 1/3 अपना टंग में। तो उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है ना, उसके अंदर कोई भी पेपिलिया प्रेजेंट नहीं रहते, कोई भी उसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं रहती। उसके अलावा यहाँ पे एक्चुअली में प्रेजेंट रहता है लिम्फॉइड फॉलिकल्स। तो अपने पोस्टीरियर 1/3 में, टंग के पोस्टीरियर 1/3 में अपना प्रेजेंट रहता है लिम्फॉइड फॉलिकल्स, ठीक है। देन उसके भी पीछे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, ये टंग का एक्चुअली में पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, जो कि अपना अटैच है एपिग्लोटिस से। अब आप बोलोगे सर आपने तो ये बताया था कि अपनी जो टंग होती है वो मेनली अटैच होती है अपनी हायोइड बोन से। तो यार एक्चुअली में टंग की जो रूट जो रहती है ना, वो मेनली अटैच अपनी होती है हायोइड बोन से अटैच होती है। लेकिन ये एक्चुअली में बॉडी का पार्ट है, बॉडी का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो है वो एपिग्लोटिस से भी अटैच होता है। अभी अपन क्या इसको देख रहे हैं 2D में, तो अभी अच्छे से इमेजिन नहीं होगा। मैं जब आपको इसको 3D में दिखाऊंगा ना, 3D मॉडल में, तो आपको क्या सारी चीज़ें अच्छे से इमेजिन हो जाएंगी। तो अब आपका पहले आप 2D में सुन लो, फिर मैं आपको 3D में भी बताऊंगा। तो ये बॉडी का सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ना, वो एपिग्लोटिस से भी अटैच है। अभी एपिग्लोटिस से कैसे अटैच है? 3 फोल्ड्स के कारण। टंग के पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में एक्चुअली में 3 फोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। एक जो बिल्कुल मीडियन में ना बीच में, उसे अपन बोलते हैं मीडियन ग्लॉसो एपिग्लोटिक फोल्ड। अब इसके नाम में समझ आ रहा है, ग्लॉसो मतलब मेनली ग्लॉसो मतलब होता है टंग, और एपिग्लोटिस मतलब एपिग्लोटिस अपनी। तो ये जो फोल्ड है ना, ये अपनी टंग को एपिग्लोटिस से अटैच कर रहा है, इसलिए इसका नाम है मीडियन एपिग्लोटिक फोल्ड। और यहाँ पे 2 रहते हैं लेटरल,
दो लेटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड। तो इन तीनों फोल्ड्स के कारण अपनी टंग की पोस्टीरियर मोस्ट बॉडी जो है एपिग्लॉटिस से भी अटैच रहती है। तो ये पूरी अपन ने क्या टंग की डॉर्सम की सारी एनाटॉमी देख ली। उसी के अलावा ये जो फोरामेन सीकम है ना, जहाँ से बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, बीच में एकदम टंग के बीच में, उससे अपन बोलते हैं मीडियन फरो। तो ये आपका एक है मीडियन फरो। तो पूरा मैंने डॉर्सम ऑफ टंग आपको बता दिया। अब अपन देखते हैं टंग के अंदर वाला स्ट्रक्चर, टंग के इन्फीरियर में क्या होता है। तो मेनली टंग के नीचे यार सिर्फ दो स्ट्रक्चर आपको देखने। सबसे पहले इसमें कोई भी टेस्ट बड्स प्रेजेंट नहीं रहती, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ बीच में एक आपको फोल्ड देखने को मिलता है, उससे अपन बोलते हैं फेरेनुलम। तो ये एक आपको बीच में एक फोल्ड देखने को मिलेगा, उससे अपन बोलेंगे फेरेनुलम। देन फेरेनुलम के भी दोनों साइड में, लेटरल साइड में दो और फोल्ड्स होते हैं, उससे अपन बोलते हैं पलिका फेरेनुलम। तो सिर्फ दो स्ट्रक्चर आपके इन्फीरियर पे, सिर्फ दो स्ट्रक्चर जो है टंग के इन्फीरियर में आपके सिर्फ प्रेजेंट रहते हैं। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसको एक बार 3D में भी दिखा देता हूँ, पूरे टंग को 3D में भी इमेजिन करवा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए टंग का अपन 3D मॉडल देखते हैं। तो ये अपनी पूरी है शल्क बोन। तो पहले मैं क्या इस बोन को हाइड करता हूँ आपके लिए, देन अब आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा। ये देखिए ये है अपना पूरा टंग, ठीक है। ये आपको 3D में अच्छे से इमेजिन हो रहा होगा। अब देखने वाली बात ये है, ये जो आपको दिख रहा है ना बीच में वी शेप की लाइन, यही है अपनी सल्कस टर्मिनालिस। और ये सर्कस टर्मिनालिस से ये है अपना इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। अब आप ये देख पा रहे हो ना, आप 2D में क्या अपन ऐसे पूरी टंग देख रहे हैं, लेकिन जब अपन 3D में देखते हैं ना, तब अपन को पता चलता है कि मेनली जो अपना माउथ का फ्लोर है ना, उसके अंदर सल्कस टर्मिनालिस के आगे वाली इतनी भी टंग का पार्ट है ना, इंटीरियर 2/3 वो प्रेजेंट रहता है। तो ये है अपना मेन इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। और उसके अलावा ये जो सल्कस टर्मिनालिस के पीछे ये वाला जो पार्ट है ना टंग का, जिसके अंदर मेनली लिम्फोइड फॉलिकल रहते हैं, पोस्टीरियर 2/3, वो अपने टंग के नीचे रहता है, नीचे की तरफ है। देन फिर एकदम ये है अपनी रूट, ये टंग की सबसे नीचे देख रहे हो ना, ये है रूट ऑफ टंग। अब आप देख पा रहे हो ये है अपनी हायोइड बोन। तो मेनली अपनी टंग की रूट किससे अटैच हो रही है, वो मेनली अपनी अटैच है हायोइड बोन से। लेकिन ये टंग की बॉडी का जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट, मतलब ये है अपनी ये टंग की सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, ये है अपनी टंग की रूट, ठीक है। और ये है अपर फ्री मार्जिन है टंग की टिप। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना रूट से टिप तक, ये है अपनी टंग की मेन बॉडी। सल्कस टर्मिनालिस के आगे अपनी है इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, और उसके पीछे अपनी प्रेजेंट है पोस्टीरियर 1/3 टंग। देन टंग का ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है बॉडी का, और ये है अपना एपिग्लॉटिस। तो इसका पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट अब आप देख पा रहे हो कैसा है, ये एपिग्लॉटिस से अटैच हो रहा है। तो आपको सारे स्ट्रक्चर जो हैं इसको 3D में भी अच्छे से इमेजिन हो गए होंगे। मेनली इसको 3D से नहीं बताता ना, तो अपन को 2D में तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि 2D में डायरेक्ट टंग ऐसी प्रेजेंट है। और 3D में आपको पता चला कि टंग जो है इंटीरियर 2/3 मेनली अपने फ्लोर में प्रेजेंट है, बाकी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है अपनी माउथ के नीचे की तरफ से। बाकी का पार्ट जो है ना अपने फेरिंग्स वाले एरिया में होता है टंग का। अब अपन क्या करते हैं, मेरे नोट्स में इसको और डिटेल में देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे रूट में देखिए कि मेनली जो रूट रहती है वो कहाँ पे अटैच है, वो अपनी मेनली अटैच है हायोइड बोन से। ये जो रूट है ना, रूट के अपन अटैचमेंट दिखा रहे हैं कि रूट नीचे की तरफ अपनी अटैच होती है हायोइड बोन से, और रूट ऊपर की तरफ अबव में अटैच है अपनी स्टाइलॉइड प्रोसेस से, और जो सॉफ्ट पैलेट रहता है ना अपना, सॉफ्ट पैलेट से। तो रूट की टोटल अपनी होती है 2 अटैचमेंट, एक मेन अटैचमेंट ब्लो वाली अटैचमेंट वो है अपनी हायोइड बोन से। देन रूट ऊपर की तरफ अपना अटैच है स्टाइलॉइड प्रोसेस और सॉफ्ट पैलेट से। उसके अलावा अब अपन देखते हैं टंग की टिप। जो टंग की टिप होता है ना, वो बेसिकली इंटीरियर फ्री मार्जिन है उस। तो मेनली वो जो टिप है ना टंग की, वो अपनी इंटीरियर फ्री एंड है, किसी भी स्ट्रक्चर से वो अटैच नहीं होता। उसके अलावा वो बिहाइंड होता है सुपीरियर इंसीजर टीथ के, मतलब जो अपने इंसीजर टीथ रहते हैं ना, उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट रहती है अपनी टंग की टिप।
फिर अपन आते हैं इसके बॉडी वाले पार्ट में। तो इसके जो बॉडी है ना, डॉर्सम ऑफ टंग, अपन पूरे डॉर्सम ऑफ टंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसका होता है ओरल पार्ट। अब मैं आपको इसको इजी वे में समझाऊं ना, तो ये सल्कस टर्मिनालिस की जो वी शेप की लाइन है ना अपनी, सल्कस टर्मिनालिस, उसके आगे जितने भी टंग का पार्ट होता है ना, इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, उससे अपन बोलते हैं ओरल पार्ट। ओरल पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेनली ये वाला पार्ट जो है मेनली अपने माउथ में रहता है, इसलिए अपन इसे बोलते हैं ओरल पार्ट। देन सल्कस टर्मिनालिस के पीछे वाला 1/3 हिस्सा जो कि अपना फेरिंग्स में प्रेजेंट है, उसे अपन बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट। उसके अलावा टंग का एक सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, जो कि अपना एपिग्लॉटिस से अटैच है, उसे अपन बोलते हैं पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग। तो टंग की बॉडी को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। अब अपन सबसे लेते हैं इसका ओरल वाला पार्ट। तो इसका जो ओरल वाला पार्ट है ना, वो मेनली अपने टंग के फ्लोर में, उसके अलावा इसकी जो फ्री मार्जिन होती है ना, वो अपने कांटेक्ट करती है गम्स और टीथ के साथ। अगर मैं आपको समझाऊं, ये तो कॉमनली भी समझ में आ रहा है यार, ये टंग है ना, ये टंग की फ्री मार्जिन है। ये टंग की फ्री मार्जिन किसके साथ कांटेक्ट बनाएगी? ये अपनी गम्स है ना, तो ये गम्स के साथ कांटेक्ट बना रही है, तो टंग की फ्री मार्जिन अपने गम्स के साथ कांटेक्ट बनाएगी। देन सुपीरियर सरफेस में, इसकी अपर सरफेस में क्या प्रेजेंट रहते हैं? अपनी प्रेजेंट रहते हैं पेपिलिया। तो इसकी सुपीरियर सरफेस अपनी कवर होती है पेपिलिया से, वही पेपिलिया जिसके अंदर याद है टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहते हैं, मैंने आपको बताया था। देन इसकी इंफीरियर वाले स्ट्रक्चर पे देखें, इसके नीचे वाले स्ट्रक्चर पे, तो इसके इंफीरियर स्ट्रक्चर पे अपने मेनली होते हैं 2 फोल्ड्स। एक होता है मीडियन फोल्ड जिसे अपन बोलते हैं फेरेनुलम, उसके अलावा होते हैं इसके 2 लेटरल फोल्ड जिससे अपन बोलते हैं पेलिका फेरेनुलम। ठीक है, उसके अलावा इसका एक होता है फेरेंजियल पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपको दिख रहा है ना फेरिंग्स वाला, सल्कस टर्मिनालिस के पीछे वाला पार्ट। तो मेनली इसका जो फेरेंजियल पार्ट होता है ना, इट इज लाई बिहाइंड पैलेटोग्लॉसल आर्च। अगर आपको यहाँ पैलेटोग्लॉसल आर्च के बारे में नहीं पता, तो यार इसको जो है ना मैंने पैलेटाइन टॉन्सिल में बता रखा था, मैं फिर से बताता हूँ। एक्चुअली में अपने माउथ में एक आर्च प्रेजेंट होता है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये छोटा सा एक आर्च प्रेजेंट है, उससे अपन बोलते हैं पैलेटोग्लॉसल आर्च। उस पैलेटोग्लॉसल आर्च के पीछे मेनली अपना जो टंग का पार्ट होता है ना, उससे अपन बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट। लेकिन यार मेनली मैं बताऊँ ना, सल्कस टर्मिनालिस है ना अपनी वी शेप वाली, उसके पीछे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट। ठीक है, अब इसको अपन जो है टंग का बेस भी बोलते हैं। उसके अलावा इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है ना, उसमें कोई भी पेपिलिया नहीं होता, देयर इज नो पेपिलिया। पेपिलिया की जगह इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लिम्फोइड फॉलिकल्स। उसके अलावा अपन लास्ट वाले पार्ट पर आते हैं, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट पे। तो इसका पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट अपन को पता है वो एपिग्लॉटिस से अटैच है, 3 फोल्ड्स के कारण वो एपिग्लॉटिस पर अटैच है, 2 लेटरल वाले फोल्ड और एक मीडियन वाला फोल्ड। तो यार ये मैंने पूरा आपको जो है टंग अच्छे से बता दिया 3D मॉडल के साथ, और इस पूरे नोट्स के स्क्रीनशॉट और उसको किस तरीके से सारे एक्सटर्नल फीचर को कौन कौन सी हेडिंग में यूनिवर्सिटी में लिखना है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसकी पार्ट 3 वीडियो में बताऊंगा। तो बिल्कुल आप टाइम वेस्ट मत करो, ये एक्चुअली में इसी पार्ट का कंटिन्यूएशन है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने इसको उस पार्ट में डाल दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसके पार्ट 2 वीडियो के लिंक है ना यार बिल्कुल आई बटन पे है, जाओ और पहले इसकी पार्ट 2 वीडियो देखो, जिसके अंदर टंग की जो मसल है ना, टंग में कौन कौन सी मसल होती हैं, मैंने पूरी टंग की मसल को एक्सप्लेन करा है। उसकी वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी।